हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक तक हम उसके अर्थ, अन्वय, व्याख्याएं, विशेष पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 16वें श्लोक और उसके आगे के श्लोकों के विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जो मनुष्य यज्ञ कर्मों में अपना समय व्यतीत नहीं करता है, अर्थात जो मनुष्य देव पूजन, दान, तप, सत्य, क्षमा आदि कर्मों को संपादित नहीं करता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्मों को कर रहा है, पाप का भोग कर रहा है। तो इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, एवं यह 16वां श्लोक क्या कहा श्री कृष्ण ने कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तत इह यह अगायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतिह अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवति। अर्थात अन्वय होगा, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति पार्थ इंद्रियाराम मह अगायु से है मोघम जीवति। इसका जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार से होंगे कि ये जो मनुष्य इह इस संसार में प्रवर्तितम चलाए हुए चक्रम सृष्टि चक्र के अनुसार न अनुवर्तयति बर्ताव नहीं करता है, यानी कि जो सृष्टि चक्र परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने बनाया है उस चक्र के अनुसार जो मनुष्य इस संसार में नहीं चलता, तो पार्थ हे अर्जुन, इंद्रियाराम इंद्रिय भोगों में रमण करने वाला अघायु माने ऐसा पाप आयु रूपी पुरुष मोघम जीवति व्यर्थ ही जीता है, व्यर्थ में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हम प्रसंग लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म से क्यों जोड़ रहे हो, तब कर्म की विशिष्टता का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो प्राणी, जो मनुष्य इस संसार में, इस लोक में चक्रम सृष्टि चक्र के अनुसार चलाए हुए, सृष्टि द्वारा चलाए हुए चक्र के अनुसार न अनुवर्तती नहीं बरतता है, नहीं चलता है, से वह निश्चित रूप से इंद्रियों के सुखों में पड़ा हुआ, इंद्रिय राम इंद्रिय के भोगों में रमण करता हुआ, इंद्रिय सुखों में पड़ा हुआ अघायु मोघम जीवति पाप आयु को जीवित रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जो इस संसार में सृष्टि चक्र के अनुसार बर्ताव नहीं करता, वह इंद्रिय सुखों में पड़ा हुआ पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीवित रहता है, व्यर्थ में ही जीवन यापन करता है। अर्थात सृष्टि का जो चक्र है उसके अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। जब हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि हे अर्जुन, जो
यज्ञ चक्र को नहीं चलाता। सृष्टि का चक्र है यज्ञ चक्र। अभी तक हमने यज्ञ के विषय में पढ़ा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य यज्ञ चक्र के अनुसार नहीं चलता है, यज्ञ चक्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है अथवा यज्ञमयी जीवन नहीं जीता है, वह इंद्रिय सुखों में पड़ा हुआ रहता है, इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपना जीवन संयमित बनाता है, किंतु यज्ञ चक्र के अनुसार बर्ताव नहीं करने वाले व्यक्ति का जीवन संयमित नहीं होता, असंयमित होता है। संयमित व्यक्ति के शरीर में रहने वाली सभी इंद्रियां देवताओं और ऋषियों के समान ही शक्ति संपन्न होती हैं। जिस प्रकार देवता और ऋषियों में अतुलनीय शक्ति होती है, उसी प्रकार से संयमित इंद्रियों वाला मनुष्य देवता और ऋषियों की भांति अतुल्य शक्ति को प्राप्त होता है। पवित्र और तपोमयी उसकी इंद्रियां होती हैं। वह अपने जीवन में वृद्धि करता है, रोग उसके निकट नहीं आते। किंतु जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में लगा रहता है, उसके शरीर में रोगों की वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य देखते हैं हम नाना प्रकार के होते हैं इस संसार में। किसी के पास धन का बल होता है, किसी के पास विद्या का बल होता है, किसी के पास शारीरिक बल होता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति परमेश्वर के बल पर भी रहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के बल पर जीवित रहता है, वह वास्तव में अपना जीवन यापन कर रहा है। या कहना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चाहे किसी में किसी भी प्रकार का बल हो, उसका जीवन व्यतीत हो ही जाता है, लेकिन जिसके पास कोई भी बल नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह धरती पर, इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। जैसे कहते हैं, नीति सदगम का एक श्लोक है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इस पृथ्वी लोक पर भुवि भारभूता, इस भूलोक पर भार स्वरूप है, जिसके पास ज्ञान नहीं, बल नहीं, शक्ति नहीं, उदारता नहीं, क्षमा नहीं, तप नहीं, ऐसा मनुष्य क्या है? इस पृथ्वी पर बोझ है, इस पृथ्वी पर भार है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में रमण करने वाला होता है, वह निश्चित रूप से पाप आयु को प्राप्त होता है और व्यर्थ में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण? 17वां श्लोक कि ये तो आत्मरतितेव, ये तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह तो आत्म रतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा कि तू ये मानव है, आत्मरति एव चे आत्मतृप्त चे आत्मनि एव संतुष्टः स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात तो किंतु, परंतु, लेकिन
ये मानव जो मनुष्य आत्मरति आत्मा में ही प्रीति वाला होता है, चे और आत्म तृप्त आत्मा से आत्मा में ही तृप्त होने वाला होता है, चे और आत्मनि एव आत्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट होता है, तस्य उसके लिए कार्य न विद्यते कोई कार्य ही नहीं है। यानी जो व्यक्ति आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से जो कहा उसका प्रसंग इस प्रकार होगा। इस श्लोक में या इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, किस स्थान पर पहुंचकर मनुष्य कर्म अवसान को प्राप्त होता है, अर्थात किस स्थान पर पहुंचकर कर्मों की समाप्ति हो जाती है, मनुष्य को कुछ करने योग्य दिखाई नहीं देता है, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला है, अर्थात आत्मा में ही प्रसन्न रहता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। अर्थात किस मनुष्य के लिए कोई कार्य नहीं है? जो मनुष्य अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है, अपने आत्मा में ही प्रीति करने वाला है, उस मनुष्य के लिए कोई कार्य नहीं है। पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ऐसा मनुष्य कौन है जिसके लिए कोई कार्य ही नहीं है? तो ऐसा मनुष्य जो आत्मा में ही प्रीति वाला हो, आत्मा में ही तृप्त हो, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए इस संसार में कोई कार्य नहीं है। अब आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में ही प्रीति से तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य को कुछ करना नहीं है, उसके कर्म समाप्त हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो श्री कृष्ण व्याख्या रूप में कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ कर्म करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान से अपने व्यवहार को उन्नत बनाता है, आत्म व्यवहार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता। किस व्यक्ति का? जो व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करने वाला होता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी अधूरा कार्य नहीं है। वह कभी भी अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटता है। कौन सा व्यक्ति? जो यज्ञ के लिए कर्म करता है। आत्मा में प्रीति रखने वाले व्यक्ति के विषय छूट जाते हैं, विषय भोग लिप्साएं पीछे रह जाती हैं, तब उसके कर्म स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को इच्छा नहीं होगी, जिस व्यक्ति की स्वार्थ लिप्सा नहीं होगी, उसको करना क्या है? वह प्रसन्न होकर कर्म करता है। आत्म प्रीति का जो फल होता है वो तृप्ति होता है। जिस व्यक्ति के अंदर तृप्तता है, जो तृप्त है, उसको किसी वस्तु की चाह होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। अर्थात जिस व्यक्ति को आत्म तृप्ति है, उसे किसी फल की चिंता नहीं होती, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं संतोषी सदा सुखी। जिस व्यक्ति को संतोष है, आत्म तृप्ति है, वो हमेशा सुखी रहता है, उसके लिए करने के लिए कोई कार्य है ही नहीं। जिस व्यक्ति को विषय भोगों में तृप्ति नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, तब मनुष्य सुखी होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आत्म तृप्ति नहीं है, विषय भोगों के जो पीछे दौड़ता है, वह मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा में तृप्त रहने वाला व्यक्ति विषय भोगों में सुख नहीं देखता है,
कर्मों की अपूर्णता कभी भी मनुष्य को सुख से बैठने नहीं देती है। कर्म से युक्त मनुष्य, कर्म को युक्ति, कुशलता और सावधानी से करने वाला मनुष्य नित्य संतुष्ट, पुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। अतः भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा में तृप्ति का होना आवश्यक है। जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्ति वाला होता है, आत्मा में ही प्रीति वाला होता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसे कोई कार्य नहीं होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, नैव तस्य कर्तेनार्थो न कृतेन एह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थम व्यपाश्रय। अर्थात इसका अन्वय क्या होगा कि इह तस्य कृतेन सर्व अर्थ न अकृतेन कश्चन च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयन। अर्थात इह इस संसार में, इस लोक में, तस्य ऐसे मनुष्य का, कैसे मनुष्य का, जो आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, आत्मा में प्रीति वाला है, ऐसे मनुष्य का कृतेन कुछ करने से ही अर्थ कोई प्रयोजन ना नहीं है, अकृतेन और न करने से भी कश्चन कोई भी प्रयोजन ना नहीं है, चे और अस्य ऐसे तत्ववेत्ता का, ऐसे ज्ञानी मनुष्य का, सर्वभूतेषु सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में कश्चित कुछ भी अर्थ व्यपाश्रय स्वार्थ का संबंध नहीं है। अर्थात जो मनुष्य आत्म तृप्ति वाला, आत्म संतुष्ट है, आत्मा में प्रीति वाला है, ऐसा मनुष्य इस संसार में ना तो उसके कर्म करने का कोई प्रयोजन है और ना ही कर्म करने का कोई प्रयोजन है। ना तो कर्म नहीं करने का कोई प्रयोजन है और ना ही कर्म करने का प्रयोजन है। अर्थात जब हम इस श्लोक का प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो प्रसंग रूप में हम लिखेंगे, हमें पिछला श्लोक याद रखना है। हम लिखेंगे कि जो मनुष्य आत्मा से संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही प्रीति वाला होता है, ऐसे मनुष्य की विशेषताएं बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो आत्म संतुष्ट है उसका अब प्रारंभ होगा। इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं होता और ना ही न करने से कोई प्रयोजन होता है। अर्थात उसका सभी प्राणियों से कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जो आत्म संतुष्ट है, आत्म प्रीति वाला है, ऐसा मनुष्य भला किसी से दुखी क्यों होगा? वह सभी व्यक्तियों के साथ, संपूर्ण मनुष्यों के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं रखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्म संतुष्टि है वह भला किसी के लिए स्वार्थ सिद्धि से कार्य क्यों करेगा? अर्थात ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों से कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। जब हम इस श्लोक को व्याख्या रूप में लिखेंगे तो हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण
कि इस कथन का आशय यही है कि यज्ञ से मन और इंद्रियां रूपांतर हो जाता है। यज्ञ से मन का और इंद्रियों का क्या हो जाता है? रूपांतर हो जाता है। आत्म भाव जागृत हो जाता है। प्रत्येक कर्म में सुख और तृप्ति मनुष्य को दिखाई देने लगती है। सदा संतुष्ट रहता है। उसका व्यवहार पवित्र होता है, निस्वार्थ होता है। उसे कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्राणियों के साथ उसका स्वार्थ संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नित्य तृप्त जीवन मुक्त जो पुरुष होता है बिना किसी प्रयोजन के ही कार्य करता है, बिना किसी इच्छा के कार्य करता है। जो व्यक्ति नित्य तृप्त है, जिस व्यक्ति का जीवन शैली तृप्ति से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य बिना किसी प्रयोजन के कर्म करता है, बिना किसी प्रयोजन के कार्य करता है। उसमें किसी प्रकार के लौकिक पारलौकिक कामना नहीं होती है। ना तो उसे इस लोक की ही और ना ही परलोक की कोई चिंता होती है, कोई कामना होती है, कोई लिप्सा होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण कामी ज्ञानी होता है। और ऐसा मनुष्य न करने का आग्रह भी नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य आत्म तृप्त होता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, तब उसे कुछ भी करना शेष नहीं होता है। ऐसे मनुष्य के लिए ना तो न करने का कोई प्रयोजन है और ना ही कर्म करने का कोई प्रयोजन है। क्योंकि पवित्रता के बिना सत्य में स्थित नहीं रह सकता मनुष्य। पवित्रता के बिना मनुष्य सत्य में स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। सत्य के बिना सुख नहीं मिलता, सफलता भी नहीं मिलती। व्यक्तिगत सफलताओं के लिए, व्यक्तिगत सुखों के लिए इस संसार का सहारा लेना एक भ्रम है। व्यक्तिगत सफलता को हासिल करने के लिए इस संसार पर निर्भर होना एक भूल है, महान भूल है। और यह भूल समस्त दुखों का कारण है। यही भूल समस्त दुखों का कारण है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार की सहायता, इस संसार की सहायता करना, इस संसार की सेवा करना और अपने स्वार्थ के लिए इस संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रखना ही सर्वोत्तम ज्ञान है और यही सर्वश्रेष्ठ बल है। इस प्रकार से कहते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।